नमस्कार दोस्तों। आज हम दो डमीज़ पे स्पाइन के बारे में बात करेंगे और स्पाइन की सर्जरी के लिए बात करेंगे। सर्जरी वो भी अगर डिस्क की समस्या हो रही हो 2 से ज़्यादा लेवल पे, तो उसकी सर्जरी के बारे में। यह अलग बात है कि हम खड़े होते हैं तो हम सीधे दिखते हैं, सीधे खड़े दिखते हैं, लेकिन अगर हम रीढ़ की हड्डी को देखें सीधे खड़े होने की हालत में, तो रीढ़ की हड्डी सीधी ना होकर के एस शेप में हल्की सी झुकी हुई रहती है, दोनों आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी। इससे स्पाइन में मोबिलिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लेकिन किसी भी कारण से अगर हम ज़्यादा आगे झुक के रहते हों या ज़्यादा वज़न उठाते हों, तो स्पाइन की दो हड्डियों के बीच में जो कुशन होता है उसको हम डिस्क कहते हैं। यह डिस्क हर्निएट करता है, बाहर की तरफ निकलता है। जब यह डिस्क बाहर निकलता है तो यह अपने बगल की नस को दबाता है। अगर यह गर्दन की नस दबती है तो ऐसे हालत में दर्द गर्दन में होता है और उस साइड के हाथों में आता है। अगर यह पैर की नस दबती है या कमर की नस दबती है तो वह दर्द कमर में होता है और उस तरफ के पैर में दर्द उतरता है। लेमैन के लैंग्वेज में, एक आम बोलचाल की भाषा में, कमर के दर्द को शाटिका कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नस होती है जिसका नाम शियाटिक नर्व होता है। ये डमी हमारे स्पाइन का एक मॉडल है जिसको हम पीठ की तरफ से या पीछे की तरफ से देख रहे हैं। सबसे ऊपर यह हमारे ब्रेन का पिछला हिस्सा है, ब्रेन बॉक्स का, जो बोनी होता है। उसके नीचे हमारे गले की स्पाइन की हड्डियां आती हैं जिनको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। ये 7 होती हैं। इनके नीचे हमारे पास 12 हड्डियां होती हैं जो छाती की हड्डियां होती हैं, जिनको हम डोर्सल वर्टिब्री कहते हैं। और नीचे की 5 लंबर वर्टिब्री होती हैं या पेट की हड्डी, रीढ़ की। नीचे वाला सेक्रम होता है जो कूल्हे की हड्डी होती है, और यह दोनों तरफ पेल्विस होता है, हिप। अब इसके में यह जो किनारे किनारे पीले पीले रंग की जो नसें निकल रही हैं, वह नसें सिग्नल से लेकर के स्पाइन से हाथों और पैरों में जाती हैं। यह पीछे की तरफ से जो नुकीली चीज है इनको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। यह मेडिकल टर्म होता है। और दोनों तरफ जो इसमें से ऐसे पंख की तरह निकल रहा है इसे लमाइना कहते हैं। यह भी हमारे काम की चीज नहीं है, काम की और समझने की चीज आगे है। सामने की तरफ से देखने पर, मतलब पेट की तरफ से देखने पर, यह जो रीढ़ की हड्डियां होती है एक चौकोर बक्से की तरह दिखती है, जिनको हम इनका वर्टिब्रल बॉडी कहते हैं। और 2 वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में एक कुशन होता है, ऐसा कुशन जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। यह डिस्क शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कई बार इन डिस्क्स में प्रोलैप्स हो जाता है, यह डिस्क खिसक करके बाहर आ जाती हैं। इसको हम PIVD कहते हैं या डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। और यह प्रोलैप्स करी हुई डिस्क यहां से निकलने वाली नस को दबाती है। जिस तरफ की नस दबेगी उधर की तरफ काफी ज्यादा तेज दर्द होता है। इसे कॉमन लैंग्वेज में अगर कमर का दर्द होता है तो उसे हम शयाटिका भी कहते हैं या शयाटिक पेन कहते हैं, क्योंकि ये सारी नसें मिलकर के शयाटिक नर्व बनाती हैं जो पैर को सप्लाई करती हैं। अब जब कोई मरीज कमर के दर्द या गर्दन के दर्द के साथ डॉक्टर के पास आता है तो 2 तरह की जांचें लिखी जाती हैं। एक एक्सरे, जिसमें कि हमें बोन दिखता है या हड्डी दिखती है, या जैसे हड्डियों के बीच में मूवमेंट ज़्यादा हो गया हो या हड्डियों का फ्रैक्चर हो गया हो। लेकिन एक्सरे में कभी डिस्क नहीं दिखता, एक्सरे में कभी नसें नहीं दिखती। दूसरी जांच होती है MRI। उस MRI में हमें पीठ की मेन नस दिखती है और डिस्क से कितना दबाव हो रहा है वह भी दिखता है। दोनों जांच कराने के बाद और मरीज की क्लिनिकल कंडीशन देखने के बाद डॉक्टर आपको या सर्जन आपको सर्जरी की सलाह देता है। अब सर्जरी डिस्क की हालत में, पर्टिकुलरली शियाटिक नर्व वाले में, कमर के डिस्क में 2 तरह की होती है। एक जिसमें केवल हम डिस्क निकालते हैं, इसमें अंदर कुछ फिक्सेशन के लिए या फिर स्टेबिलिटी के लिए नहीं लगाते, ज़रूरत भी कई दफ़े नहीं होती। लेकिन अगर 2 लेवल से ज़्यादा या 2 लेवल पर डिस्क की समस्या है
तो वहाँ पर हमारे वर्टिब्रीज के बीच में एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट बढ़ जाता है। तो शुरुआती फेज़ में दर्द में आराम रहेगा, लेकिन बाद में इस मूवमेंट के कारण दर्द बढ़ जाएगा या दोबारा शुरू हो जाएगा। इसके लिए वहाँ पर मेडिसिन में इसे स्क्रूज़ और रॉड्स कहते हैं, उसको लगा करके इन्हें फिक्स कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं होएगा और ये स्टेबल रहेगा। इस तरह से डिस्क का दबाव भी हट जाता है और स्टेबिलिटी भी आ जाती है। इस डमी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वर्टिब्रल बॉडी हो गई और ये हमारा दो वर्टिब्रल बॉडीज के बीच का कुशन हो गया, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं या फिर डिस्क कहते हैं सिंपल भाषा में। जब यह डिस्क हर्निएट करके बाहर निकला रहता है तो उसको इलाज के लिए सर्जरी करके डिस्क को निकाल दिया जाता है, तो ऐसे एक खाली जगह बच जाता है। लेकिन फिर भी आगे की तरफ इनके बीच में टिश्यूज होते हैं जो इन्हें ज्वाइंट किए रहते हैं और स्टेबल बनाए रखते हैं। अगर किसी में दो या दो से ज्यादा डिस्क निकालने की जरूरत होती है तो ऐसे स्पाइन में इनस्टेबिलिटी आ जाती है, जिस इनस्टेबिलिटी के लिए सर्जरी के बाद फिक्सेशन की जरूरत होती है। उस फिक्सेशन के लिए हमें स्पाइन पे पीछे की तरफ इस प्रकार से नट बोल्ट और रॉड्स डाल करके उन्हें फ्यूज करना पड़ता है ताकि वहां पर स्टेबिलिटी रहे। और अगर इस चीज को हम ऊपर से देखते हो तो ऊपर से देखने पर यह पीली वाली चीज यह कमर की नस हो गई और यह निकलने वाले इसके नर्व रूट्स हो गए। यही नर्व रूट्स हाथों में या पैरों में सिग्नल्स लेकर के जाते हैं और जब ये सिग्नल्स जाने वाले रूट्स कंप्रेस होते हैं तो मरीज को पेन होता है। अब जिन लोगों की स्पाइन की यह स्क्रू और रॉड वाली सर्जरी हो चुकी होती है, उस सर्जरी को करने के बाद उसी शाम या अगले दिन मरीज का एक्सरे कराते हैं। उस एक्सरे में जितने स्क्रूज़ यूज़ किए गए होते हैं वह दिखते हैं, जितने रॉड्स यूज़ किए गए होते हैं वो भी दिखते हैं। ये स्क्रूज़ और रॉड्स टाइटेनियम के बने होते हैं। यह सर्जरी काफ़ी सुरक्षित होती है और पेशेंट का यूजुअल सेटिस्फैक्शन स्कोर काफ़ी अच्छा रहता है और पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। कुछ एक खतरे भी होते हैं जो कि आपको सर्जन ऑपरेशन करने से पहले कंसेंट पेपर पर डिटेल से बतलाएगा और आपकी सहमति लेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।